हेलो फ्रेंड्स, जो सपने देख सकता है वो उन्हें सच भी कर सकता है। ये कहना है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति धीरज लाल हीरालाल अंबानी का। मुख्यतः लोग इनको धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। इनका मानना था कि बड़ा सोचो, दूसरे से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अगर आप स्वयं अपने सपनों का निर्माण नहीं करोगे तो दूसरा आपका उपयोग अपने सपनों का निर्माण करने में करेगा। धीरूभाई अंबानी जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को सच साबित करने में सफल हुए। आज हम सभी इन्हीं की कहानी को जानेंगे और देखेंगे कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपने सपनों को सच किया। वीडियो को आखिर तक देखें। आई एम श्योर आज आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 को, जब धीरूभाई अंबानी का जन्म जूनागढ़ के समीप चोरवाड़ गांव के बहुत ही सामान्य मौत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था, जो एक स्कूल टीचर थे। इनकी माता का नाम जमुनाबेन था। धीरूभाई ने बचपन से देखा कि इनके पिता का स्कूल में अध्यापक होने के बावजूद घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। घर के खर्चों को पूरा करने में पैसे हमेशा कम पड़ते थे। 4 भाई बहनों में धीरूभाई का अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने की कोशिश करते थे। उनको पैसों की अहमियत अच्छे से पता थी, इसलिए एक बार उन्होंने होलसेल में तेल का टिन लेके उसको रोड साइड खड़े होकर रिटेल में बेच दिया और उससे मुनाफा भी कमाया। अंत में धीरूभाई ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और छोटे मोटे काम करके पिता की मदद करने लगे। धीरूभाई गाँव में बरिया बेचते और वीकेंड पर गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थ यात्रियों को पकौड़े बेचते थे, लेकिन इससे उनको कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। अपने पिता के कहने पर चचेरे भाई के साथ सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में नौकरी करने के लिए एडन, यमन चले गए। धीरूभाई वहाँ पे 300 रुपये के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम करते थे। अपने मेहनती नज़रिए के कारण 2 साल में ही उनको पदोन्नति मिल गई। यमन में नौकरी के बावजूद धीरूभाई हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। इसलिए धीरूभाई पेट्रोल पंप पर 25 पैसे की मिलने वाली चाय ना पीकर वो 1 रुपये वाली चाय पास ही के बड़े रेस्टोरेंट में पीते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बिजनेसमैन लोगों की बातों को वो सुन सके और उनसे बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। 1955 में धीरूभाई ने कोकिलाबेन से शादी कर ली और उनसे 4 संतानें हुई। 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं। 2 बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति सलगाओकर है। कुछ समय बाद यमन की आज़ादी का आंदोलन तेज़ हो गया और वहाँ पर हालात ज़्यादा बिगड़ गए। इस वजह से धीरूभाई भारत लौटकर आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने बिजनेस करने की ठानी, लेकिन बिजनेस में बहुत पैसों की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दीमानी के साथ साझेदारी में 15,000 रुपये लगाकर 1958 में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत करी। रिलायंस का प्राथमिक काम पॉलिस्टर सूत का आयात करना और मसालों का निर्यात करना था। चंपकलाल दीमानी और धीरूभाई अंबानी की सोच बिजनेस को लेकर अलग अलग थी। चंपकलाल सटे हुए व्यवसायी माने जाते थे, जबकि धीरूभाई अंबानी अनुमानित रिस्क के साथ बिजनेस करना पसंद करते थे। इसलिए 1965 में चंपकलाल और धीरूभाई अलग अलग हो गए और यहाँ से धीरूभाई ने अपनी अलग शुरुआत करी। धीरूभाई ने 1966 में अहमदाबाद में कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने अपने भाई के बेटे के नाम पर विमल ब्रांड को लॉन्च किया। उस समय पॉलिस्टर के कपड़े उनकी चमक और गुणवत्ता की वजह से पसंद किए जाते थे। जल्द ही विमल ब्रांड पूरे भारत में घर घर में पहुंच गया। 1975 में वर्ल्ड बैंक का एक तकनीकी दल रिलायंस के कपड़ा मिल का दौरा करने आया। उस समय उस मिल की दुर्लभ खासियत ये थी कि इसे पूरे विश्व के मानकों में बेस्ट माना गया। इसके बाद धीरूभाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बिजनेस को एक नया मुकाम दिया। 1975 में धीरूभाई रिलायंस का IPO लेके आए और लगभग 58,000 लोगों ने रिलायंस में निवेश किया। धीरूभाई अंबानी ने अपनी सूझबूझ से रिलायंस के बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स में आगे बढ़ाया है। मुख्यतः रिलायंस पेट्रोकेमिकल, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, टेक्सटाइल, कैपिटल मार्केट आदि क्षेत्र में काम कर रही है। धीरूभाई अंबानी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने 6 जुलाई 2002 को आखिरी सांस ली। आज इनकी कंपनी को इनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी संभाल रहे हैं। 15,000 रुपये से शुरुआत की हुई कंपनी की वैल्यू आज लगभग $150 बिलियन से ज़्यादा हो गई है।
धीरूभाई अंबानी का जीवन हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिरी में अपना अमूल्य समय देने के लिए